Hello everyone. Yesterday we discussed about the comparison of business activities, that is comparison between business, profession and employment. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस. चलिए समझते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस. जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ industry and commerce. Industry is concerned with the production or processing of goods and material, whereas commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. On the basis of these two categories, we may classify business firm into industrial and commercial enterprises. अब इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्री कैटेगरी है उसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं थ्री कैटेगरीज में, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री. Industry refers to those economic activities which are concerned with the production of goods and services. That means industry का मतलब वो economic activities हैं जिसमें कि हम raw material से अपने useful goods को बनाते हैं. It is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. These include activities relating to producing or processing of goods as well as breeding and raising of the animals. The term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. तो इंडस्ट्री को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल से एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है, और इसमें सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, हम रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और ब्रीडिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स भी कर सकते हैं. अब जो इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट रेफर्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन. सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ या फर्म्स को इंक्लूड करेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज also include all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. That means कि ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है ये दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, एक जेनेटिक इंडस्ट्री और एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है विच इज़ रिलेटेड टू द reproducing and multiplying of the certain species of animal and plants with the object of earning profits for their sale. That means प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो जेनेटिक इंडस्ट्री आती है वो क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रिप्रोड्यूस करती है या मल्टीप्लाई करती है सर्टन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट्स. फॉर एग्जाम्पल कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज, पोल्ट्री फार्म्स, ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं. और द प्लांट्स आर ग्रोन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रेयर्ड एंड देन सोल्ड ऑन प्रॉफिट. और इन इंडस्ट्रीज जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, हम बर्ड्स और एनिमल्स को भी रेयर करते हैं और उनको सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए. सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर आती है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री.
The extractive industry is engaged in raising some form of wealth from the soil, climate, air, water or from beneath the surface of the earth. That means ये उस टाइप की इंडस्ट्री है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेल्थ को या तो सॉइल से या क्लाइमेट से या एयर से या सरफेस के अर्थ सरफेस के नीचे से. These industries are classified into two categories. The first category is worker merely collect goods already existing, that is mining, fishing and hunting are covered under this category. इसका मतलब है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होती है. एक इंडस्ट्री जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ जो लोग हैं वो गुड्स को कलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया या हंटिंग हो गया. अब सेकंड कैटेगरी क्या है? द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल. दैट मीन्स कि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. एग्रीकल्चर का मतलब हो गया जब फार्मर एक अपने फील्ड में प्लो करता है, सीड्स को उगाता है, उसके बाद ही वो अपने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर सकता है. Extractive industries supply basic raw material that are mostly the products of the soil. अब नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्रीज है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट कैटेगरी है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. These are concerned with using the material which have already been extracted at the primary stage. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि वो मटेरियल यूज़ करती हैं जो ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर चुकी होती है. These industries process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. इसका एक एग्जाम्पल ये है, द माइनिंग ऑफ एन आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. दैट मीन्स जो आयरन ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको माइन करके निकालते हैं वो अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री आता है, लेकिन उसी आयरन ओर को हम जब स्टील में कन्वर्ट करते हैं दैट बिकम्स अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. Secondary industry may be further divided as follows. Manufacturing industries. These are the industries which are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating form utility. That means ये वो industries होती हैं जो कि raw material से goods produce करती हैं. So, manufacturing industry may be further divided into four categories on the basis of method of operation for production. Manufacturing industry और चार categories में divide होती हैं जो कि हैं analytical industries, processing industry, synthetic industry and assembly industry. Now, we will discuss one by one the different types of industry under manufacturing industry. First type is analytic industry. In this industry, a product is analyzed and many products are received as final products. In the processing of crude oil, we will get kerosene, petrol, gas, diesel, etc. इसका मतलब ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री में जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बहुत फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हमें केरोसिन भी मिल सकता है, पेट्रोल मिल सकता है, गैस मिल सकती है, डीजल मिल सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री.
In this industry, a product passes through various processes to become a final product. That means कि इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट है उसको वे बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू निकल के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है. The finished product of one process becomes the raw material of the receiving process, and soon the final process produces the finished good. That means कि इसमें जो एक प्रोसेस जब ख़त्म होती है वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है और इसी तरीके से ये आगे चलते चलते फिनिश गुड एक फाइनल गुड में प्रोसेस हो जाता है. For example, in case of cotton in textiles, cotton passes through ginning, weaving, dyeing and processing to become a cloth. That means जब एक कॉटन टेक्सटाइल में पहले हम कॉटन को बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू उसको जाना पड़ता है और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है वो बनता है क्लॉथ. ऐसे ही शुगर इंडस्ट्री है और पेपर इंडस्ट्रीज है. थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है सिंथेटिक इंडस्ट्री. दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मैनी रॉ मटेरियल्स are brought together in manufacturing process to make a final product. That means इस टाइप की इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा लाया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए. इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, रॉक्स, जिप्सियम, कोल एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. जिस तरीके से हम सीमेंट बनाते हैं उसमें हम पहले रॉक्स, जिप्सियम, कोल एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं और तब वो सीमेंट को हम तैयार करते हैं. इसी तरीके से सोप मेकिंग है, पेंट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री के. नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री. असेंबली का मतलब है कि असेंबल करते हैं हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट मटेरियल्स को लाके असेंबल करके उनका एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. दिस इंडस्ट्री असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, साइकिल, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा. जैसे इनके अलग अलग पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं और ये सारे असेंबल करके पार्ट्स को एक प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं. अब सेकेंड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री is construction industries. These industries are involved in the construction of buildings, dams, bridges, roads as well as tunnels and canals. That means in industries में हम construction करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, जैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या डैम्स या ब्रिजेस वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंडर आता है. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. इंजीनियरिंग और जो आर्किटेक्चरल स्किल्स हैं, आर्किटेक्चरल स्किल्स का मतलब जो प्लान्स बनाते हैं कि इस तरीके से ये जो उसके डिज़ाइंस बनाते हैं डैम्स या रोड्स या ब्रिजेस के, वो दे आर द इम्पॉर्टेंट part of this construction industries. Now we will discuss about the third type of primary industry, that is tertiary industry. Tertiary industry or service sector deals with all those activities which help in the flow of goods and services from manufacturers or producers to those who use them. That means they are concerned with the giving the services to all the activities जो कि हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में. These activities include transport, banking, insurance, warehousing, advertising. That means कि
जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है उसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है जो कि वो बैंक से लेता है। अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। अपने सरप्लस प्रोडक्ट को रखने के लिए उसको वेयर हाउस की ज़रूरत होती है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों तक अच्छी तरह पहुंचाने के लिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू द मार्केट उसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है। ये सारी जो सर्विसेज हैं वो टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं या इसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। That's all for the today. Please like, share and subscribe this video. Thank you.